सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आप सबको हिलाने वाला, खबर दूर दूर की लाने वाला, जो नहीं जानते उनसे पहचान कराने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज फिर कुछ चिंतन की बात करेंगे और कुछ खास बात करेंगे। चंद मिनट बात करेंगे आपके साथ। बात करते हैं नए निर्माणों की, मंदिरों की, मूर्तियों की। कहते हैं पुण्य का सबसे बड़ा अर्जन करने का यही एक माध्यम है। धर्म के साथ अपने जीवन को लगाने का यही मंदिर निर्माण होता है। जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं कहते हैं हम अपने आप उससे जुड़कर पुण्यों का अर्जन करना शुरू कर देते हैं। कर्मों की निर्जरा भी स्वतः होने लगती है। पर जब हम नए मंदिर का कहीं भी निर्माण करते हैं तो क्या हम उसके आसपास का ज्योग्राफिकल सर्वे करते हैं? ये सर्वे शब्द बड़ा आजकल अच्छा लगता है क्योंकि आज हर जगह हर मस्जिद का सर्वे हो रहा है, हर जगह का सर्वे हो रहा है। आज हम भी एक मंदिर का सर्वे करेंगे, जैन मंदिर का सर्वे करेंगे। पर उससे पहले हम बात करें इस ज्योग्राफिकल सर्वे की कि आसपास कितने जैन भाई रहते हैं, किस तरह के परिवार हैं, क्या वह सब संकल्पित होते हैं कि हम इस मंदिर में भगवान के आदर का, सम्मान का, श्रद्धा का, पूजा का, अभिषेक का हम सब प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन भर इसके उसी तरीके से मान सम्मान रखेंगे जो जिस दिन हमने प्रतिष्ठा की थी, स्थापना की। कोई कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े जब हम किसी मंदिर की स्थापित करते हैं पुण्यों का अर्जन शुरू होता है। पर जहां पर उसका निरादन रुक जा होता है, पलायन कर देते हैं और मंदिर बंद होने लगता है, तो ध्यान रखेगा तब जितना पाप का आश्रय होता है उसके सामने किया हो गया पुण्य का अर्जन वो पौना पड़ जाता है। नहीं सोच पाएंगे हम। एक मंदिर को लगवाना बहुत अच्छी बात है, निर्माण करवाना, प्रतिष्ठा करवाना, पर उसके बाद उसकी अनदेखी करना, वह जितना पाप का आश्रय करता है वह पुण्य उसके सामने फीका पड़ जाता है। इसलिए संकल्पित हो कि हमारे बाद वह ऐसा ना हो। आज कह क्यों रहे हैं आप ये बात सोच रहे होंगे। आज हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। दक्षिण में ले चलते हैं, कर्नाटक के अंदर आपके पास बेलगांव रायचूर के जो हाईवे मार्ग है ना, वहां से 3 किलोमीटर चलते हैं और इधर अगर उस साइड चलें तो बिलाहोंगला से 6 किलोमीटर की दूरी पर आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की बसदी है। बसदी यानी हमारे उत्तर भारत में इसको मंदिर कहते हैं और दक्षिण में उसे बसदी कहते हैं। कई बार आपको बताया भी है। इस बसदी के अंदर बहुत प्राचीन प्रतिमा है और सबसे बड़ी बात कि इसके आसपास किलोमीटर किलोमीटर तक कोई जैन परिवार नहीं रहता है। अब समझ गए होंगे हमारे संकेत क्या हैं। आज वही बात के लिए शुरुआत की थी। कहते हैं भूमिका बनाते हैं तब हम यथार्थ पर आते हैं आपके पास। इसके अंदर पंच कल्याणक भी बालिका था, कुछ वर्ष पहले कर दिया गया जीर्णोद्धार की बात है ना। अच्छी बात। तब भी कई लोग आए होंगे, प्रतिष्ठा कराई होगी, कई हमारे साधु के उसमें हुआ यह नहीं मालूम, पर विद्वान आए और इन्होंने स्थापना करके एक बार दोबारा जीर्णोद्धार होकर पंच कल्याणक हो गया। लेकिन आज जानते हैं वहाँ क्या है, स्थिति क्या है। करवा दिया सब कुछ और आज वहां पर कितना अनादर हो रहा है। अरे आज तो यह है बसदी में उस मंदिर के कक्ष के पीछे देखिएगा नंदी स्थापित हो चुकी है, शिवलिंग स्थापित हो गया है। अरे ज्ञान व्यापी मस्जिद पर सोच रहे हो, पर यहां भी शिवलिंग स्थापित हो गया है। कमाल की बात है। जो मंदिर सैकड़ों वर्ष प्राचीन था अब वहां पर नंदी और शिवलिंग और बाकायदा अब एक आदमी कपड़े वपड़े लेके उस मंदिर में अच्छी तरह रहने भी लग गया है। यह हालत है हमारे उस मंदिर की जो प्राचीन वर्ष जीर्णोद्धार हुआ, पंचकल्याण, और अब इस हालत में अब आने वाले कुछ दिनों में सर्वे होगा इस मंदिर का। इस ग्रिल के अंदर देखिए ऐसे शिवलिंग दिखेगा, साथ में नंदी है ही, क्योंकि वहां भी कहते हैं नंदी इधर तो शिवलिंग सामने है, तो मतलब बिल्कुल तो वही हिंदू। और फिर यह प्रतिमाएं आएगा कि आदिनाथ और शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमाएं तो जबरन जैन परिवारों ने यहाँ आके रख दी होंगी, इनको हटा दिया जाए और मंदिर तो अपने शिव जी का है। बस यही हम आज बताना चाहते हैं आपको। अपने मंदिर को निरादर मत करिए, निर्माण करिए, पर उस जगह को देखकर ज्योग्राफिकल सर्वे कर लीजिए। कहीं ये ना हो कहीं दूसरा आके सर्वे करे और उसको अपने मंदिर को ही दूसरा बता के चलता बने। अपनी मंदिरों के अंदर भगवानों की पूजा हो, अभिषेक हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। 4 की जगह अगर 3 मंदिर बन जाएं, लेकिन पुण्यों का अर्जन उनसे उतना ही होगा। अगर एक मंदिर बनाने के बाद आपने बंद कर दिया तो 100 मंदिरों का पाप हमें लग सकता है उनका निरादर करने का। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, अगर किसी मंदिर की स्थापना करते हैं तो जो परिजन करते हैं, इंद्र इंद्राणी बनते हैं, देखते हैं, बनते हैं, उन सबको मन में संकल्पित होना चाहिए कि हम इसकी सुरक्षा और सब कुछ पूजा अभिषेक की हम सब उसके लिए संकल्पित हैं। नहीं तो यह देखिए मंदिर शांतिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान का और नंदी और शिवलिंग इस मंदिर के अंदर हैं। खुशखबरी सुनाएं आज तो आपको।
दर्शन कराएं आपको। कहते हैं एक पंथ के साथ दो काज, आज हो जाए शुरुआत इसी के साथ। देखिएगा, ये है बड़ा गांव का त्रिलोक तीर्थ, आचार्य सरमती सागर जी की एक परिकल्पना को साकार रूप में किस, यह ऐसी कल्पना नहीं है, यह अद्भुत आश्चर्य है। तीन लोक संसार में किस तरीके से हैं, कैसे लोक से अंदर, हमारी ये धरा उसी के अंदर है। देश से नहीं विदेश से आते हैं अपनी कौतूहल और जिज्ञासा शांत करने के लिए कि कैसा है ये लोक, कैसे बनता है, इसमें मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, इसकी पूरी आप देखिए, वीडियो देखते रहिए आप। कहते हैं एक साथ दो दर्शन करा रहे हैं, कान अलग लग रहे हैं और दर्शन के लिए नेत्र अलग लग रहे हैं। एक साथ काम होते हैं जब दो, मजा आता है हमें और आपको भी साथ में। देखिएगा, ये बात यह है, अब इसके लिए जब प्रवेश करते ना, हजारों की संख्या में आते हैं दर्शन, लेकिन जब इसके प्रवेश करते हैं तो खेखड़ा गांव की संकरी गलियों से जाना पड़ता है, कभी जाम कुछ, और जो काम 20-25 मिनट में होता है वह घंटे का सफर बन जाता है। इसके अब देश में विकास चल रहा है, NHAI ने भी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहाँ पर एक हाईवे बनाया और राजमार्ग चल रहा है बना हुआ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो बड़ा गांव के पास से गुजरता है। पर कोई कट ना होने से दिक्कत आती है, समझिए 20 किलोमीटर का फालतू चक्कर लग जाता है। अब यह सफलता मिली है, कई वर्षों से मांग थी, अब वह मांग पूरी हो रही है। जैसे अब बड़ा गांव के पास एक कट निकाला जा रहा है, उस पेरिफेरल वे से अब निकल के एक्सप्रेस वे से आप आराम से उतरकर बड़े गांव पहुंच जाएंगे। कम से कम आधा घंटे बचेगा, कम से कम 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर बचेगा और जल्द आप एक्सप्रेस वे से पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, और दर्शन तो कर ही रहे ना आप। ऐसा गजब का है ये त्रिलोक तीर्थ, अंदर से चढ़ते हुए आप ऊपर जाते हैं जैसे तीन लोगों यात्रा मिनटों में कर पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।